नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी आपके का। अपने YouTube चैनल RWS क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी 41 जिलों का राजस्थान जिला दर्शन सीरीज चल रही थी, जिसमें आज अपन बात करेंगे साथियों उदयपुर संभाग की। और आप सभी को पता है, अगर आप शुरू से जुड़े हुए, तो आज अपना जो है ये संभाग लास्ट संभाग होगा, यानी अपनी जिला दर्शन कंप्लीट होने वाली है। जिला दर्शन अपनी कंप्लीट होने वाली है। तो उदयपुर संभाग लाइट संभाग है, जिसमें 7 जिलों को अपन पढ़ के और इसका समापन कर देंगे, जिला दर्शन राजस्थान की सीरीज़ का। और आप सभी ने अच्छे से पढ़ा इसको, बहुत ही कम समय में आपने इसको कवर किया, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने सपोर्ट किया चैनल को, और सभी ने जो है कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ आप आगे बढ़े। आपने याद किया हर एक पॉइंट को, मैप के माध्यम से आपने समझा, वन लाइनर पॉइंटों के माध्यम से आपने समझा हर एक ज़िले को। मतलब आपने हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, इन तीनों सब्जेक्टों की जो है आपने रिवीजन कर लिया जिला दर्शन के साथ साथ। तो नए साथी जितने भी जुड़े हैं, उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि प्ले लिस्ट बनी हुई है मेरे दोस्त। आप प्ले लिस्ट में जाए और सभी क्लासों को जो है सीक्वेंस से डली हुई है, 1 2 3 4 इस प्रकार से, तो वहाँ जाकर उन्हें ज़रूर देख लेना, ठीक है। बाकी अपने ज़िला दर्शन के अलावा RWS फैक्ट की भी प्लेलिस्ट चल रही है फ़िलहाल में, जो रनिंग में है क्लासें। डेली करंट अफेयर्स की तो आपकी हमेशा चलती ही रहेगी, ठीक है। तो तीनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर उन सभी को जो है अपना प्यार दे और समझे। मेरा कहने का मतलब, अगर आपको कंटेंट देख के लगता है कि हाँ भाई हमें पढ़ना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कम समय में आपको जो है बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आज अपन बात करते हैं, एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारी सी कमेंट कर दे गुड मॉर्निंग की, ठीक है। फिर अपन करते हैं क्लास को शुरू। बाकी क्लास का फॉर्मेट तो आपको पता ही है अब तो यार सभी को, फिर भी नए जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि लास्ट में हम वन लाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो उन वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपके जो भी हम पढ़ते हैं वहीं से बनते हैं और उनके जवाब हम देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की अपनी क्लास का फॉर्मेट है। और आज की क्लास साथियों मैं बताना चाहूँगा आपको, आज की क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी, क्योंकि आज डाटा बहुत ज़्यादा है। आज डाटा बहुत ज़्यादा है। तो बात करें उदयपुर ज़िले की, आ गए सभी। थोड़ा मैं वैसे बेसिक बता दूं आपको कि उदयपुर ज़िले की जो स्थापना है वो होती है 1559 यानी 59 में। 1559 में राणा उदय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और ये क्षेत्र जो है मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। उदयपुर वाला जो क्षेत्र है ये मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में इसे मेदपाट, प्रागवाट, शिवी कीवी आदि नामों से इसको जान लिया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करें इसके अंदर उपनामों की, तो उपनाम आपको पता है कि इसके झीलों की नगरी इसको कहा जाता है। वाइट सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। पूर्व का वेनिस इसको कहा जाता है। एशिया का वियना के नाम से भी इसे जाना जाता है। राजस्थान का कश्मीर भी अपन उदयपुर को कह देते हैं। वेनिस ऑफ द ईस्ट भी इसको कहते हैं, झीलों की नगरी इसको कहते हैं। तो ये सभी इसके उपनाम हैं साथियों। बात करें यहाँ से प्रमुख तथ्यों की, तो बहुत ज़्यादा तथ्य है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखो, आपके जो है झील, यहाँ पर अपन बहुत सारी झीलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फतेह सागर झील है, जिसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया। महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। पिछोला झील है, जिसका निर्माण पिच्छू बंजारे ने करवाया था। सज्जनगढ़ आपका अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। और बात करें बल्लभ नगर, जो कि केंद्रीय भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र है। एकलिंग जी का मंदिर, हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ अपन पढ़ेंगे। आहड़ सभ्यता के बारे में अपन पढ़ेंगे। आहड़ सभ्यता को आपको पता है ताम्रपति सभ्यता के नाम से जानते हैं। धूलकोट अघाटपुर के नाम से जानते हैं। जगत अंबिका का मंदिर यहाँ पर है। देवारी के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। नागदा के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। साबरमती, आयड, डबोक, जहाँ पर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। तो इस प्रकार के फैक्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। तो सिटी पैलेस है, ऋषभ देव मंदिर है, सहेलियों की बावड़ी है, गोगुंदा, आहड़ की जैन मंदिर भी अपन देखेंगे। बालाथल सभ्यता के बारे में भी अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे फैक्ट हैं साथियों, ठीक है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ से प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो ध्यान से और धैर्य के साथ पढ़ना है। क्लास लंबी होगी लेकिन पूरी लेना है, ठीक है ना। अगर समय नहीं है तो बाद में देख ले लेना, लेकिन एक साथ लेना, ठीक। क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, तो आगे सभी अब करें शुरू, आ जाइए।
तो सबसे पहले अपन उदयपुर संभाग पढ़ने वाले हैं, तो आप एक बार देखेंगे कि उदयपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, सलूमगढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन सभी के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक ज़िले को लेकर, ठीक है। हर एक की क्लास आपको पता है, अपनी एक क्लास आती है, एक ज़िला एक क्लास। तो आज अपन बात करेंगे उदयपुर ज़िले की। तो उदयपुर ज़िलों के उपनाम अपन ने देख लिए। अब अपन बात करेंगे, सीधा सीधा मैप पर चलते हैं। ये आपके 41 ज़िलों का राजस्थान है, तो इसमें उदयपुर कहाँ पर है? आपके दक्षिणी एरिया में, दक्षिण पश्चिमी एरिया में। तो ये आपका उदयपुर है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि कौन कौन से ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है, कितने ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है। क्या ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है? अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है, बिल्कुल। इधर आपके जो है क्या है, गुजरात है ना, इधर आपके गुजरात है, तो गुजरात के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। और ज़िलों की बात करें तो आपके यहाँ पर क्या है, डूंगरपुर है, तो डूंगरपुर, सलूमगढ़, चित्तौड़, राजसमंद, पाली, सिरोही। तो इस प्रकार से 6 ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है। कितने ज़िलों के साथ? 6 ज़िलों के साथ, आपके पाली, सिरोही, डूंगरपुर, सलूमगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, इन 6 ज़िलों के साथ ये सीमा बना रहा है, ठीक है। आ गया समझ? अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं और क्या क्या यहाँ से फैक्ट है। मेन फैक्ट अपन देखेंगे, उसके बाद में अपन उदयपुर ज़िले को ही बढ़ा करके बड़ा मैप में, और फिर यहाँ से जो बेसिक मेन पॉइंट है उनको देखेंगे, और उसके बाद में अपन जो है डीपली जो है आपके डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। आ गया समझ क्लास का फॉर्मेट? बिल्कुल साहब। चलिए फिर, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी स्थापना 1559 में हुई थी, उदय सिंह के द्वारा करवाई गई, ठीक है। तो महाराणा उदय सिंह द्वितीय उदयपुर के संस्थापक थे, ठीक है साहब। माणिकलाल आदिम जाति शोध संस्थान यहाँ पर स्थित है। राज्य का प्रथम योग कॉलेज यहाँ पर है। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी 1958 में जिसकी स्थापना हुई वो यहाँ पर है। राज्य का प्रथम डे केयर सेंटर बागोर की हवेली यहाँ पर स्थित है। गेहलोट उदयपुर का ही पूर्ववर्ती नाम है, पहले गेहलोट भी इसको कह दिया जाता था। मेदपाट, प्रागवाट, सीवी, किबी, गेहलोट। देश का प्रथम ह्यूमन एंटोनॉमी पार्क यहाँ पर स्थित है, नारायण सेवा संस्था के द्वारा चलाया गया। राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला भौराट का पठार जरगा पर्वत यहाँ पर स्थित है। यही बात करेंगे आपके घोड़ा खोज सिंचाई परियोजना यहाँ पर है। मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। गुलाब बाग यहाँ है। पन्ना उत्पादक जिला भी आपका कौन सा हो जाएगा? उदयपुर जिला हो जाएगा साथियों। चलिए अब देख लेते हैं और थोड़ा इन फैक्टों को अच्छे से, ठीक है। ये आपका जो है उदयपुर ज़िला है। ये कौन सा अब दिख रहा है ना, पूरा ज़िला दिख गया, ठीक है। अब इसको मैं जूम कर दूँ ताकि आपको जो है अक्षर अच्छे से दिखाई दे। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि उदयपुर ज़िले से होकर नेशनल हाईवे कौन कौन से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं NH 58 है आपका, NH 927 है, NH 27 है, और कौन सा है, और कौन सा है, जल्दी से देखिए। और आपका कोई दिख रहा है क्या? और आपका NH 48 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। NH 48 यहाँ पर है। NH 76A यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो ये नेशनल हाईवे आपके जो है कितने हो जा रहे हैं यहाँ पर? 76 है, 48 है, 58 है, 927 है और 27 है। यानी कि 5 नेशनल हाईवे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रताप की प्रारंभिक राजधानी, प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? ये आपके कहाँ पर? गोगुंदा में। गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में। पन्ना खनिज क्षेत्र है, लोहाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त यहाँ से हुए हैं, गोगुंदा से। वही बात करें गोहिल शासकों की प्रारंभिक राजधानी, सास बहू का मंदिर महागुर्जर शैली में बना हुआ है, कहाँ पर? नागदा में बना हुआ है साहब, नागदा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोती नगर सौर वेधशाला सहेलियों की बाड़ी झील की पाल पर स्थित है ये। तो ये कहाँ पर है? आपके फतेह नामक स्थान पर, ठीक है। फूलवारी की नाल है, साबरमती नदी, झमर कोटड़ा, इन सभी के बारे में चिंता न करें, अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और क्या दे रखा है आपके झमर कोटड़ा में आपके रॉक फॉस्फेट खनिज क्षेत्र, राज्य की प्रथम कमर्शियल और बायोडीजल रिफाइनरी यहाँ पर स्थित है। मानसी वाकल नदियों का उद्गम स्थल भी आपके जो है फुलवारी की नाल से होता है यहीं पर। धुलेव ऋषभदेव का मंदिर, केसरियानाथ जी का मंदिर और एस्बेस्टॉस खनिज क्षेत्र आपके ऋषभदेव में स्थित है ये। वही बात करें जग मंदिर, जय निवास महल, सिटी पैलेस, कृष्णा विलास महल, मोती महल, मानक महल, दिलकुश महल,
राज आंगन महल, नटनी का चबूतरा और भी बहुत सारी चीज़ें आपके कहाँ पर है, ये आपके पिछोला झील के पास में है। और अंबिका माता का प्रसिद्ध मंदिर, जगत अंबिका माता का मंदिर जगत नामक स्थान पर है। भाई बात करें हवाई अड्डा की, तो हवाई अड्डा भी आपका यहाँ पर स्थित है डबोक में। ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड संयंत्र मैग्नीज खनिज क्षेत्र भी आपका कहाँ, तो ये आपके जो है देवारी में स्थित है। सीसा दस्ता की प्रसिद्ध खान, राज्य में चांदी की प्राप्ति का एकमात्र स्थल है जावर। राणा लाखा के समय जावर की खानों से जो है चांदी का निकलना हुआ था। प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल महासतियों में मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान स्थल भी कहाँ पर है, ये कहाँ पर है आपके, ये भी यहीं पर आपके जो है आहड़ के यहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जिनके बारे में अपन अब डिटेल में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो अपन देखने वाले हैं। ठीक है। ये बस आपके लिए ये समझो इंटरेस्ट जगाने का वो एक जरिया है कि आप जो है उदयपुर के बारे में जाने थोड़ा बहुत, और फिर अपन जो है संपूर्ण जानकारी अब हासिल करने वाले हैं। तो सभी पानी वगैरह पी लो और पानी पी के बैठ जाओ अच्छे से। ठीक है, आ जाओ। इन फैक्टों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये सभी फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है और इनसे प्रश्न बनने के पूरे चांस है उदयपुर संभाग से। ठीक है। बात करते हैं साथियों सलम्बर जिला, जो कि नया जिला बना है। इसके बनने के बाद पुनर्गठित उदयपुर जिले में अब कितनी उदयपुर जिले में अब 11 उपखंड बचे हैं, और तहसीलों की अगर बात करें तो 17 तहसीलें शेष बची है। ठीक है, चलिए। पुनर्गठित उदयपुर जिले की सीमा 6 जिलों के साथ लगती है, जो कि हम देख चुके हैं, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, सलम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो गुजरात के साथ लगती है। उदयपुर जिले से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27, 48, 58, 76A गुजरते हैं। ठीक है। मुख्य नदी की बात करें तो साबरमती, सोम और आयड, जिसे बेड़च की कहा जाता है, ये जो है मुख्य नदी हो जाएंगी यहाँ की। सर्वाधिक नदियों का उद्गम बाला संभाग है। ये उदयपुर संभाग सर्वाधिक नदियों का उद्गम यहाँ से होता है, इस संभाग से होता है, जिला नहीं संभाग याद रखेंगे। सर्वाधिक नदियों के उद्गम बाला संभाग है। ठीक है। इस संभाग में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। शुभंकर की बात करें तो बिज्जू यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है, और यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण यानी 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर को शामिल कर संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। मेवाड़ साथियों राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में ही है। राजस्थान में उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में पाए जाने वाले कथौड़ी जनजाति द्वारा खेर वृक्ष के तने से हंडी प्रणाली के द्वारा कत्था तैयार किया जाता है। यहाँ पर बोहराट के पठार के बारे में बात करें तो उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य का पठारी भाग है। गिरवा साथियों उदयपुर के चारों ओर की पहाड़ियाँ होने के कारण उदयपुर की आकृति एक तस्तरीनुमा बेसिन जैसी है, जिससे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे, गिरवा कहा जाता है। यहाँ पर बात करें देशहरों तो उदयपुर में जरगा और रागी पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र जो कि सदा हरा भरा रहता है हमेशा, उसको कहा जाता है। इसी कारण ये सदा हरा भरा रहता है, इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है, देशहरों नाम दे दिया गया। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मगरा की साथियों। मगरा साथियों उदयपुर का उत्तरी पश्चिम पर्वतीय भाग जो है मगरा कहलाता है। बात करें आहड़ सभ्यता, बालातल सभ्यता, धौली मगरा सभ्यता, ईसवाल सभ्यता और झाड़ोल सभ्यता, इनका संबंध किससे है, उदयपुर जिले से है आपके से। ठीक है। इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, चिंता ना करें, है ना। पिछोला झील साथियों, पिछोला झील राणा लाखा के शासन काल में एक बंजारे के द्वारा निर्मित झील है। इस झील के अंदर जगनिवास महल एवं जगमंदिर महल बने हुए हैं। इसी जगमंदिर महल में शहजादा खुर्रम शाहजहाँ को विद्रोही दिनों में शरण दी गई थी। पिछोला झील के किनारे दूध तलाई तालाब स्थित है। कौन सा तालाब है, तो दूध तलाई तालाब याद रखेंगे। राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम उदयपुर शहर के फतेह सागर झील के पास पहाड़ियों के बीच बसाया गया है। कहाँ पर बसाया गया है साथियों, पहाड़ियों के बीच में जो है शिल्प ग्राम बसाया गया है। और ये जो है ये गांव कृत्रिम गांव है। कृत्रिम गांव का मतलब एक प्रकार से बनाया हुआ गांव है। ठीक है, देखिए ये कृत्रिम गांव है। ठीक है साहब,
शिल्पग्राम के निर्माण का उद्देश्य लोगों को एक दूसरे की कला संस्कृति से परिचित कराना है। इसको बनाने का, निर्माण करने का उद्देश्य था कि लोगों को एक दूसरे की कला और संस्कृति से परिचित करवाना। यूरोपीय इतिहासकारों के द्वारा लेक सिटी ऑफ इंडिया को एशिया का वियना ऑस्ट्रिया कहा जाता है। तो एशिया का वियना ऑस्ट्रिया कौन कहते हैं? तो यूरोपीय इतिहासकारों के द्वारा इसे कहा गया था। किसे कहा गया? उदयपुर। उदयपुर के ही उपनाम है। उपनाम मैंने बताए थे ना आपको। एशिया का वियना कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, पूर्व के वेनिस के नाम से जाना जाता है, झीलों की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखना सभी को। नागदा साथियों, सास बहू का मंदिर स्थित है नागदा में। आहड़ की बात करें तो आहड़ साथियों बनास और आहड़ नदियों की घाटियों के सिंधु सभ्यता के समकालीन व ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। अन्य स्थल की बात करें तो केसरिया नाथ जी का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है, सहेलियों की बाड़ी यहाँ पर स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी जनवरी 1958 में स्थापित यह संस्थान साहित्य के विकास, प्रचार प्रसार तथा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। राजस्थान साहित्य अकादमी। बात करें फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। इस अभ्यारण्य से मानसी बाकल जल सुरंग निकलती है। कौन सी? मानसी बाकल जल सुरंग यहाँ से निकलती है, याद रहेगी बिल्कुल साहब। चलिए अब बात करते हैं राज्य गीत की। तो राज्य गीत साथियों आप सभी को पता है केसरिया वाला में। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में बैठकर सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा वेद भाष्य ग्रंथ भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। स्वामी जी ने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा का गठन किया था। कौन सी सभा का? तो याद रखेंगे, परोपकारिणी सभा का गठन किया था। बात करें मोहनलाल सुखाड़िया जी की, जिन्होंने जो है संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया था। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म होता है झालारापाटन झालावाड़ में। इनकी कर्मस्थली उदयपुर रही है। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। ये 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान में सर्वाधिक जो है 1954 से 1971 तक समय तक जो है ये मुख्यमंत्री रहे, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी की बात करें तो ये प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं वैज्ञानिक थे। 1948 से 1961 तक रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार रहे थे। इन्हें वर्ष 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष तथा वर्ष 1964 में भारतीय शिक्षा विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत सरकार द्वारा इन्हें वर्ष 1962 में, आ गया पॉइंट साथियों, वर्ष 1962 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा वर्ष 1973 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन दोनों को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करें माणिकलाल वर्मा जी के बारे में। तो इनका जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में, लेकिन कर्मस्थली उदयपुर रही। मेवाड़ का वर्तमान शासन इनकी प्रमुख पुस्तक है। पंचीड़ा इनका प्रजामंडल का एक गीत था। मेवाड़ का गांधी इनको कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी इनको कहा जाता है। प्रमुख गांधियों का फैक्ट मैंने आपको दे दिया है। कहाँ पर दिया है? प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, RWS फैक्ट में। माणिकलाल वर्मा के बारे में बात करें तो माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है। 2 जनवरी 1964 को उदयपुर में स्थापना होती है। इसके द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेलों को हमेलो कहा जाता है। मेले को क्या कहेंगे? मेले को मेलो हमेलो। जनजाति संग्रहालय की स्थापना 30 दिसंबर 1983 में को हुई थी साथियों। अब बात करें श्रेष्ठा सोनी जी की, तो उदयपुर की बाल नृत्यांगना है। लिटिल वंडर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उदयपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1938 में माणिकलाल वर्मा ने इसकी स्थापना की। बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे। एकलिंग जी का मंदिर, जिन्होंने मेवाड़ पढ़ा है, मेवाड़ के जो है एकलिंग जी को सभी जानते हैं। एकलिंग जी मंदिर को कैलाशपुरी उदयपुर में ये स्थित है। जब भी मेवाड़ के जो राजा थे वो कहीं जाते थे तो एकलिंग जी से जो है विदा लेकर जाते थे, या फिर एकलिंग जी का आशीर्वाद लेकर जाते थे कि महाराज हम वहाँ जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, जो भी। तो इस प्रकार से हमने हिस्ट्री में इसको इनके बारे में अच्छे से पढ़ा है। 734 ईस्वी में साथियों बप्पा रावल ने निर्माण करवाया था एकलिंग जी के मंदिर का। एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा कहते हैं।
मेवाड़ का राजा, यानी कि जो भी मेवाड़ के शासक हुए, जैसे बप्पा रावल है, महाराणा प्रताप है, उदय सिंह है, जिसको भी आप लेकर चले तो एकलिंग जी को वो अपना राजा मानते थे। या कहे अल्लट आलू रावल की बात करें, जिसके भी आप बात करेंगे, वो सभी मेवाड़ के शासक जितने भी थे सभी ने मेवाड़ का राजा किसे माना था? एकलिंग जी महाराज को। एकलिंग जी महाराज से आशंका लिया करते थे। आशंका लेना यही होता है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक प्रकार से जैसे आप कहीं जाते हैं तो घर पर बता के जाते हैं कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और इस काम से जा रहा हूँ, भाई मेरी एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। इसी प्रकार से ये जब युद्ध पे निकला करते थे तो ये एकलिंग जी महाराज के मंदिर में जाते थे और वहाँ पर एकलिंग जी को बताकर जाया करते थे। मेवाड़ी राजा एकलिंग जी के दीवान कहलाते थे और ये जब मेवाड़ के राजा होते थे ये दीवान कहलाते थे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये प्रश्न बना है कि एकलिंग जी से आशंका लेते थे ये, तो ये किन के बारे में कहा गया है, इस प्रकार से प्रश्न बना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डीपली बताने की सोच रहा हूँ। बाकी तो समय खराब ना करते हुए अपन बढ़ेंगे कंटेंट पे। आ जाइए। ऋषभदेव मंदिर कोयल नदी के किनारे धुली उदयपुर में स्थित है। इन्हें धूलेवारा ढणी भी कहते हैं। धूलेवारा ढणी भी इन्हें क्या कहते हैं? यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जी का मंदिर है। काले पत्थर की मूर्ति होने के कारण भील इन्हें कालाजी कहकर पुकारते हैं। केसर चढ़ाने के कारण इन्हें केसरिया नाथ जी कहते हैं। तो याद रखेंगे, केसर इन पर चढ़ाई जाती है, इसीलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है? केसरिया नाथ जी। यह राजस्थान के लकुलिश यानी कि पाशुपत संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है। ठीक है, चलिए। भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल बात करें 1962 में स्थापना होती है। संस्थापक देवीलाल सामर थे। संस्थापक कौन हुए? देवीलाल सामर जी। इस कला मंडल द्वारा कठपुतली नृत्य एवं नाट्य का सर्वाधिक विकास किया जाता है। कठपुतली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोलक है। अब बात करें पंडित उदय शंकर जी की, तो भारतीय नृत्य में बेले नृत्य के जनक है ये पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक के भाई थे। पंडित उदय शंकर जी की बात हो रही है। ये जो प्रसिद्ध सितार वादक अपने रहे पंडित रविशंकर जी, इनके भाई थे पंडित उदय शंकर जी, जो कि नृत्य के बेले नृत्य के जनक के रूप में जाने गए। गवरी लोक नाट्य उदयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसे मेवाड़ की धड़कन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की धड़कन कहते हैं साथियों, मेवाड़ की धड़कन कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, मेवाड़ की धड़कन किस नृत्य को कहा जाता है? तो याद रखेंगे, गवरी लोक नाट्य को कहा जाता है। किस लोक नाट्य को कहा जाता है साथियों? तो याद रखेंगे, गवरी लोक नाट्य को मेवाड़ की धड़कन कहा जाता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, जिसे मेरू लोक नाट्य कहते हैं। यह भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह भी याद रखेंगे, किनके द्वारा किया जाता है? तो भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से पूछा जाता है कि इनके बारे में सत्य असत्य कथन बताइए, या फिर इनके बारे में निम्न से गलत कथन सुनिए। तो इनमें आपके जो है हर एक चीज़ दी जाती है कि क्या गवरी लोक नाट्य भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, या फिर ऐसे ऑप्शन में दे देंगे महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो आपको असत्य कथन छांटना होता है, असत्य कथन छांटना होता है। तो वहाँ पर आपको जो है पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में फंसाते हैं। ठीक है, तो फंसना नहीं है, सारा कुछ याद रखना है। उपनाम जैसा कि हम देख चुके हैं, उदयपुर को पूर्व का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर, झीलों की नगरी, लेक ऑफ सिटी, सैलानियों का स्वर्ग, फाउंटेन एवं माउंटेन सिटी, व्हाइट सिटी एवं एशिया का वियना नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो 1966 में देवारी यानी उदयपुर में स्थापना होती है। यहाँ जस्ता गलाने का संयंत्र स्थापित किया गया है। जगमंदिर पैलेस की बात करें तो करण सिंह के द्वारा आरंभ करवाया गया और जगत सिंह प्रथम के द्वारा इसको पूर्ण करवाया गया था। जगनिवास महल साथियों, ये जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इन्हें वर्तमान में जो है होटल लेक पैलेस बना दिया गया है जगनिवास महल को, जिसका संचालन जो है RTDC के द्वारा किया जा रहा है। बात करें चंद्र महल, जो कि सिटी पैलेस में बदल चुका है। निर्माण पिछोला झील के किनारे महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इस महल के लिए राजस्थान के बिंडसर महल की संज्ञा दी है। राजस्थान का बिंडसर महल होने की इसको संज्ञा दी है। इस महल में महाराणा प्रताप का ऐतिहासिक भाला रखा हुआ है, जिसे हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह पर प्रताप ने वार किया था। चलिए अब बात करते हैं साथियों सज्जनगढ़ पैलेस की। तो इसका निर्माण 1884 में महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया। इसे मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध सनसेट पॉइंट है। तो याद रखिए, मानसून पैलेस के नाम से
और सनसेट पॉइंट है भी है ये, ठीक है। सज्जनगढ़ पैलेस निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया, कब करवाया तो 1884 में करवाया। इसकी आकृति साथियों, इस दुर्ग की जो है आकृति, सज्जनगढ़ की आकृति जो है गुलाब के समान है, ठीक है। सज्जनगढ़ पैलेस की आकृति कैसी है, गुलाब के समान है। अब बात करें बागौर की हवेली की, तो यहाँ पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय स्थित है। इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर रखी हुई है, तो सबसे बड़ी पगड़ी आपके बागौर की हवेली में रखी हुई है, उदयपुर में। इसका निर्माण पिछोला झील के किनारे 18वीं सदी में मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया गया था। बात करें जगत अंबिका मंदिर, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया, और इसी जगत अंबिका मंदिर को क्या कहा जाता है, इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जगत अंबिका मंदिर को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ नृत्य करते हुए गणेश जी का मूर्ति है। तो नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर स्थित है, मेवाड़ के खजुराहो में। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, जगत अंबिका मंदिर को। कहाँ पर है, उदयपुर में है साहब, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जगदीश मंदिर की। तो जगदीश मंदिर साथियों, इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने इंडो आर्यन शैली में करवाया था। यह मंदिर 50 खंभों की छतरी, यानी कि कह सकते हैं इसको 50 खंभों पर स्थित है। कितने खंभों पर है, तो 50 खंभों पर ये बना हुआ है। और इस मंदिर को सपनों का मंदिर, सपनों में बना मंदिर, सपनों का मंदिर कहा जाता है। जगदीश मंदिर साथियों जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था। और ये जो है इसकी इसी प्रकार कुछ किंवदंतियों कहानी है कि कुछ जगत सिंह प्रथम को जो है सपना आया था मंदिर बनवाने का। तो इसने फिर जैसे रात को सपना आया तो सुबह इसने काम चालू करवा दिया कि मेरे सपने में मैंने मंदिर बनाया तो मैं सच में बनाऊंगा। तो इस प्रकार से इसने ये मंदिर को बना दिया था, कुछ ऐसा ही कहा जाता है। बाकी सच्चाई तो ठीक है, जो भी है ठीक। तो सपनों का मंदिर इसको कहा जाता है, सपनों में बना मंदिर कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ईडाणा माता का मंदिर बम्बोरा उदयपुर में स्थित है। महाराणा प्रताप स्मारक पनोरमा की बात करें तो यह स्मारक फतेह सागर झील के किनारे स्थित है, मोती मगरी पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित है। यहाँ जापानी रॉक गार्डन भी स्थापित है। बात करें सहेलियों की बाड़ी की, तो इसका निर्माण फतेह सागर झील के किनारे महाराणा संग्राम सिंह के द्वितीय के द्वारा, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा जो है सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया गया। लेकिन पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने इसका करवाया था। उदयपुर का सुंदरतम उद्यान यहाँ पर है, इसी को कहते हैं सज्जनगढ़ निवास, सज्जन निवास उद्यान, या फिर कहीं गुलाब बाग, जिसका निर्माण 1881 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराणा सज्जन सिंह ने यहाँ नवलखा महल का निर्माण करवाया। बात करें महाराणा फतेह सिंह ने उदयपुर में ग्रीन हाउस यानी फर्न हाउस, रॉक गार्डन, विक्टोरिया हॉल का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए, ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला, यह मेला प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को धुलेब उदयपुर में लगता है। हरियाली अमावस्या का मेला, ये मेला फतेहगढ़ में प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को लगता है। भारतीय लोक कला मंडल, स्थापना इसकी होती है 12 फरवरी 1952 को। मुख्यालय उदयपुर और संस्थापक थे देवीलाल सामर जी, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये एक सांस्कृतिक संस्था है, भारतीय लोक कला मंडल, ठीक है। सरस्वती भंडार साथियों चित्रकला के लिए प्रसिद्ध यह संग्रहालय राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। सिटी पैलेस म्यूजियम की बात करें तो इसका निर्माण महाराणा अमर सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यह संग्रहालय उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है, सिटी पैलेस म्यूजियम, ठीक है। राजस्थानी साहित्य अकादमी, जिसकी स्थापना 1958 में होती है, मुख्यालय उदयपुर रहा। और पत्रिका की बात करें तो मधुमती, जो कि मासिक पत्रिका आया करती थी उस वक्त। अब बात करें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की, जो कि उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई। यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया है। इस विश्वविद्यालय में प्रदेश की पहली व देश की तीसरी बिहेवियर लैब शुरू की गई है। बिहेवियर लैब शुरू कहाँ पर की गई है आपके, तो ये आपके मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में की गई है, ठीक है। चलिए, महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1962 में की गई। राज्य की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी भी आपके कहाँ पर स्थापित की गई है, उदयपुर में स्थापित की गई है साहब।
बात करें बालक तीरंदाजी अकादमी की, तो ये भी आपके कहाँ पर, उदयपुर में स्थापित की गई है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की बात करें तो इसका मुख्यालय बागौर हो जाएगा, बागौर की हवेली हो जाएगी जो कि उदयपुर में है। यह केंद्र भारत के पश्चिम राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली के अंतर्गत जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित 7 सांस्कृतिक केंद्रों में से एक केंद्र है। इसके संरक्षक राज्यपाल कलराज मिश्र और निदेशक की बात करें तो निदेशक आपके कौन हो जाएंगे, किरण सोनी जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और बच्ची है छोटी सी आपके 15 मिनट की क्लास और बच्ची होगी, है ना। तो और लगाए ताकत, यहाँ पर थक गए, बताओ। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है मेरे दोस्त। चले प्रताप पैक्स म्यूजियम की बात करते हैं। संत संग्रहालय, राजस्थान का पहला संत संग्रहालय सामरबाग उदयपुर में शुरू किया गया। इस म्यूजियम का नाम प्रताप पैक्स म्यूजियम रखा गया है। वहीं बात करें जवार अनुसंधान शोध केंद्र कहाँ पर, तो उदयपुर हो जाएगा। खान एवं भूविज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आपके उदयपुर जिले में। अब बात करते हैं राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद की, तो इसकी स्थापना साथियों 25 अगस्त 1978 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी क्या हो जाएगा, उदयपुर है साथियों। ठीक है, वहीं देखेंगे आप भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र आपके बल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। तो ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो बल्लभ नगर सीधा सीधा ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। खासकर जिन्होंने पशु परिचर की तैयारी की है उनको तो इसका ज़रूर पता होगा, क्योंकि इनको उन्होंने बहुत पढ़ा था। राजपूताना राइफल्स की 4थी बटालियन उदयपुर में स्थित है। तितली पार्क या फिर कहीं बटरफ्लाई पार्क उदयपुर में, उदयपुर संभाग में तितलियों की लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर है, तो ये आपके जो है पार्क अंबेरी गांव उदयपुर में बन रहा है अभी। ठीक है, चलिए पक्षी उद्यान बर्ड पार्क की बात करें तो राज्य के पहले बर्ड पार्क का शुभारंभ गुलाब बाग हो जाएगा। चलिए जैव विविधता पार्क की बात करते हैं। तो जैव विविधता पार्क साथियों, राजस्थान में जैव विविधता पार्क कमधर वन क्षेत्र उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में उदयपुर के 2 स्थलों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चयनित किया गया है, रामकुंडा और केवड़ा की नाल। ठीक है, विश्व का दुर्लभ पक्षी ल्यूसी स्टिक किंगफिशर राज्य में प्रथम बार उदयपुर में देखा गया। यह पक्षी भारत में प्रथम विश्व में तीसरी बार देखा गया है। भारत में पहली बार देखा गया है और विश्व में तीसरी बार ये पक्षी देखा गया है। विश्व का दुर्लभ पक्षी है ल्यूसी स्टिक किंगफिशर। ल्यूसिस्टिक किंगफिशर कौन सा पक्षी है साथियों, ल्यूसिस्टिक किंगफिशर। ल्यूसिस्टिक किंगफिशर कौन सा, ल्यूसिस्टिक किंगफिशर। ठीक है, याद रहेगा ल्यूसिस्टिक किंगफिशर, जो कि ऐसा पक्षी है जो भारत में आपके पहली बार दिखा है, राजस्थान में दिखा है पहली बार भी, और तीसरी बार जो है विश्व में दिखा है। ठीक है, चलिए राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में बनाया गया है। बिल्कुल साहब, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो ये उदयपुर में है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यह राज्य का दूसरा छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ 12 अप्रैल 2015 को राज्य का प्रथम जैविक उद्यान स्थापित किया गया। ठीक है, वहीं बात करें उदयपुर जंतुआलय की, तो इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी। अब बात करते हैं मायरा गुफा की। मायरा की गुफा साथियों गोविंदा के पास मोड़ी गांव में स्थित है और इसे महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार बनाया था। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद उदयपुर पर अधिकार करके उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखा था। ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि अकबर ने नाम क्या बदल के क्या रखा था, मोहम्मदाबाद। ठीक है, बात करें बप्पा रावल के पनोरमा की, तो मठहटा उदयपुर में स्थित है। कोटड़ा उदयपुर राज्य में सबसे कम साक्षरता वाली तहसील है। तो राज्य में सबसे कम साक्षरता वाली तहसील कौन सी हो जाएगी, कोटड़ा। कोटड़ा कौन से जिले में है, तो उदयपुर में है साहब। अब बात करें भाई महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, जो कि डबोक उदयपुर में है। लकड़ी के खिलौने सर्वाधिक उदयपुर में बनाए जाते हैं। राजस्थान की प्रथम कमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी झामर कोटड़ा उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति उदयपुर में निवास करती है। याद रहेंगे पॉइंट, बिल्कुल साहब। चलिए बस हो गई क्लास पूरी। ये देखो आ गए आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। तो क्लास को संपूर्ण देखना है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना है।
समझ गए बाबू। चलो, सर्वाधिक भील समुदाय उदयपुर में निवास करता है। मेवाड़ चित्रशैली की बात करें तो मेवाड़ चित्रशैली को राजस्थान चित्रकला की जननी कहा जाता है। इस चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ की बात करें तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ हो जाएगा, जो कि ताम्रपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ था। ठीक है, याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, चलो बात करें नागदा की तो मेवाड़ के राजाओं की प्राचीन राजधानी नागदा थी। गोविंदा साथियों, यहाँ पर महाराणा उदय सिंह की छतरी स्थित है और यहाँ महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक हुआ था। यह मेवाड़ के महाराणाओं की आपातकालीन राजधानी रहा गोविंदा। ठीक है, जावर जावर साथियों, सीसा जस्ता का उत्पादन यहाँ से होता है। यहाँ राणा लाखा के समय चांदी की खान प्राप्त हुई थी। ठीक है, नाहर मगरा, यह मेवाड़ के महाराणाओं का आखेट स्थल था। उदयपुर जिले में राज्य का सर्वाधिक सीसा दस्ता चांदी जो कि जावर की खान से निकलती है, पन्ना, काला गुमान, रॉक फॉस्फेट, झामर कोटड़ा के से प्राप्त होता है। बात करें उदयपुर जिले में मशरूम, हल्दी, पपीता, ककड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भौमट साथियों, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में जो भील आबादी वाला क्षेत्र है ना, वो कहलाता है भौमट। ठीक है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति की बात करें तो 1652 में 1652 ईस्वी में ये प्रशस्ति उदयपुर के जगन्नाथ राय यानी कि जगदीश मंदिर में उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति में इसके रचयिता कृष्ण भट्ट का उल्लेख मिलता है। बात करें त्रिमुखी बावड़ी की प्रशस्ति की तो 1675 की यह प्रशस्ति उदयपुर के पास देवारी स्थित है त्रिमुखी बावड़ी पर उत्कीर्ण है। सारणेश्वर प्रशस्ति की बात करें तो सारणेश्वर प्रशस्ति आपके 1953 ईस्वी की यह प्रशस्ति है। उदयपुर के सारणेश्वर शिवालय में संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में उत्कीर्ण की गई है, जिसमें केवल 6 पंक्तियां हैं। नाथ प्रशस्ति की बात करें तो 971 ईस्वी का यह लेख है। उदयपुर के लकुलिश मंदिर से प्राप्त हुआ नाथ प्रशस्ति। अपराजिता का शिलालेख 661 ईस्वी का है। यह लेख नागदा गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर महादेव की दीवार पर उत्कीर्ण था और यह लेख वर्तमान में उदयपुर के विक्टोरिया हॉल संग्रहालय में स्थित किया गया है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, चिरवा अभिलेख की बात करें तो चिरवा का अभिलेख 1273 ईस्वी का रहने वाला है। 1273 ईस्वी का यह शिलालेख उदयपुर के चिरवा गांव में एक मंदिर के बाहरी द्वार पर नागरी लिपि में लिखा हुआ उत्कीर्ण है। ठीक है, बात करें वहीं सामोली शिलालेख की तो यह शिलालेख मेवाड़ के दक्षिण में स्थित है। कोटड़ा तहसील सामोली गांव उदयपुर से प्राप्त हुआ। अब बात करें सोम नदी की तो उसका उद्गम भीछामेड़ा की पहाड़ी से होता है। यह नदी उदयपुर की और डूंगरपुर के मध्य सीमा जो बनाती है, उदयपुर और डूंगरपुर इन दोनों के मध्य में क्या करती है? सीमा बनाती है सोम नदी। उदयपुर में सोम नदी पर सोम कागदर परियोजना संचालित है। वहीं बात करें बेडज की तो इसका उद्गम गोविंदा की पहाड़ियों से आयड नदी के रूप में होता है और बाद में जाकर ये क्या कहलाती है? बेडज कहलाती है। बांकल नदी, इसका उद्गम गोविंदा की पहाड़ियों से होता है। साबरमती नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर जिले की जो पदराड़ा की पहाड़ी है, वहाँ से जो है आपके साबरमती का उद्गम होता है मेरे दोस्त। ठीक है, उदयपुर में साबरमती नदी का सहायक नदी से सेई नदी पर जो है सेई परियोजना निर्मित है, तो ये भी याद रखेंगे, सेई परियोजना यहाँ पर निर्मित है। ठीक है, चल देवास द्वितीय परियोजना की बात करें तो यह परियोजना उदयपुर के शहरी जल योजना से संबंधित है। अब बात करें SIERT यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना होती है साथियों 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में और इस संस्था का नाम 14 अगस्त 2018 को परिवर्तन करके जो है क्या कर दिया गया? RSCERT, फुल फॉर्म याद रखेंगे, राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कर दिया गया है। ठीक है, चलिए उदयपुर के माचला मगरा की पहाड़ियों पर स्थित मनसापूर्ण करणी माता मंदिर और रोपवे की शुरुआत 8 जून 2008 को की गई थी। यहाँ पर रोपवे है। मोतीलाल तेजावत की बात करें तो इनका जन्म वर्ष 1888 में कोल्यारी उदयपुर में हुआ। इनको बावजी तथा आदिवासियों का मसीहा नाम से जाना जाता है। दोनों ही पॉइंटों को याद रखेंगे,
इम्पोर्टेंट आ गया है पॉइंट आपका। मोतीलाल तेजावत को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबजी के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों का मसीहा इनको कहा जाता है। इन्होंने भीलों में जनजागृति लाने हेतु मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के समक्ष जो है 21 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया था, और इन 21 सूत्रीय मांग पत्रों को जब मेवाड़ की पुकार कहा गया और मेवाड़ की पुकार कहा गया और इनको पढ़कर जो है महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जाने से रुक गए थे। इन्होंने वर्ष 1936 में वनवासी सेवा संघ की स्थापना की और वर्ष 1963 में इनका देहावसान हो गया, देहांत हो गया। ठीक है, चलो बात करें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की। तो इसकी स्थापना साथियों वर्ष 1962 में उदयपुर विश्वविद्यालय के नाम से की गई और यह राज्य का पहला योग विश्वविद्यालय बन गया है। यह राज्य का प्रथम संविधान पार्क स्थित है। संत पीपाजी के नाम पर यहाँ शोध अध्ययन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं बात करें सुहानी साहा के बारे में, तो इनका संबंध उदयपुर से है और ये देश की प्रथम महिला जादूगर है। ये साइकोलॉजी की ट्रिक से माइंड को पढ़ती है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर काफ़ी वायरल हुए थे ये कोरोना काल के समय पे सुहानी साहा, और ये जैसे आपके अभी बाबा चलता है ना, एक वो लड़का है वो यूपी का बागेश्वर धाम का, क्या नाम है उसका, शास्त्री है कोई, तो वो माइंड रीड करके ही तो बताता है। वो कहता है कि उसने बस उसको जो है भगवान के साथ जोड़ दिया है, बागेश्वर धाम के साथ, कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है बताते हैं लोगों का भविष्य, उनकी परेशानियाँ बता देते हैं। आने से पहले यूट्यूब पे कई रील्स वायरल हैं उनकी। तो सुहानी साहा ने उनका पर्दाफाश करने की कोशिश की थी सभी की, और न्यूज़ में भी ये आई थी, न्यूज़ चैनल पर उनके इंटरव्यू भी आए थे उस वक्त। तो इनका संबंध कहाँ से है? उदयपुर जिले से है और देश की प्रथम महिला जादूगर इनको कह सकते हैं। साइकोलॉजी की जो ट्रिक है, ट्रिक से माइंड को पढ़ती है, माइंड को पढ़कर पहले ही बता देती है कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, भक्ति शर्मा की बात करें तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली राजस्थानी महिला है जिसे जलपरी के नाम से जाना जाता है। जलपरी के नाम से नहीं जाना जाता है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली राजस्थान की महिला है, उदयपुर से निवासी है। बात करें लिम्बा राम जी की, तो 3 बार ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है लिम्बा राम जी, जो कि उदयपुर जिले की झाड़ौल तहसील में रहने वाले हैं। प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर उदयपुर हो जाएगा। अब बात करें बड़ी झील की, बात करें बड़ी झील की साथियों, तो उदयपुर में स्थित एक ताजे पानी की झील है ये। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा बड़ी गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूर 1652 से 80 के बीच में करवाया गया था। पहले इसका नाम जियान सागर था। पहले क्या नाम था? पहले नाम था साथियों क्या? जियान सागर। पहले क्या नाम था? जियान सागर था। अभी क्या? बड़ी झील हो गया। ठीक है, जो कि महाराणा राज सिंह की माता के नाम पर था। इसका निर्माण गांव के लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए, मदद के लिए इसका करवाया गया था निर्माण। ठीक है, वहीं बात करें मैनार, प्रवासी पक्षियों के जमावड़े के कारण चर्चा में रहा ये मैनार गांव। सहस्त्र बाहु मंदिर की बात करें तो सहस्त्र बाहु मंदिर उदयपुर से 22 किलोमीटर दूर नागदा गांव में स्थित है सहस्त्र बाहु मंदिर, और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और नाम के अर्थ की बात करें तो 1 लाख भुजाओं वाला, जो विष्णु के रूपों में से एक है। मंदिर 10वीं शताब्दी का ये परिसर है। ठीक है, चलिए अब बात करें पिछोला झील की, तो फतेह सागर झील की। ठीक है, फतेह सागर झील पिछोला के उत्तर में पहाड़ों और वन संपदा के किनारे स्थित है, रमणीय झील है। एक नहर तथा पिछोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील है ये फतेह सागर झील। झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन के साथ साथ एक द्वीप उदयपुर की ओर सौर वेधशाला भी है। इसे पहले कनौट बांध कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था? कनौट बांध, क्योंकि इसका संबंध उद्घाटन जो है ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्लास की जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। अब आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, तो ध्यान से पढ़ना और अच्छे से इनका जवाब आपको हर प्रश्न का देना है कमेंट में। ठीक है, आंसर मैं भी बताऊंगा आपको, चिंता ना करें, लेकिन मेरे बताने से पहले आपको अपना आंसर दे देना है कमेंट में। और लास्ट में जब क्लास कंप्लीट होगी तब आपको बताना होगा कि आपके सर 10 प्रश्न सही हुए, 20 प्रश्न सही हुए या 2 प्रश्न सही हुए। जितने प्रश्न सही हुए कॉन्फिडेंस से, ईमानदारी से कहेंगे। ठीक है, वादा रहा। चलिए।
चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? बताइए, कहाँ पर आयोजित की गई थी? 2024 का ही आया हुआ प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का। बताइए, तो ये कहाँ पर की गई थी साथियों? ये आपके उदयपुर में की गई थी। बिल्कुल जवाब आपको तुरंत देना है, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले सकता, ना मेरे पास इतना समय है और ना ही मुझे लगता है आपके पास इतना समय है कि 1 मिनट आप जो है हम फालतू की बकवास करें और प्रश्न आपके आंसर का इंतज़ार करें। ना मेरे पास इतना समय है, ना आपके पास इतना समय है मेरे दोस्त, लेकिन आंसर ज़रूर देना है। क्लास को फ़ोन को जो है आप स्क्रीन को सीधा कर लो और लाइव चैट में जाओ और कमेंट करके अपना आंसर टाइप करते रहो तुरंत। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पर आते ही तुरंत जवाब दे देना है, चाहे सही जाए गलत जाए वो बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? बताइए, झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? तो राजस्थान का जो है आपके उदयपुर जिला, उदयपुर स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं आता है। कौन सा? उदयपुर नहीं आता है। ठीक है, चलिए, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? बताइए, कौन सी सभ्यता के लोग हैं जो अपने मृतकों को, अपने जो लोग होते हैं उनके मरने के बाद में उनके आभूषणों को नहीं उतारते, आभूषणों सहित जो है दफना देते हैं? कौन सी सभ्यता के लोग थे? बताइए। तो ये थे आपके कौन सी सभ्यता? ये आपके आहड़ सभ्यता, आहड़वासी जो है आभूषणों के साथ दफनाया करते थे। निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है पूछा गया है आपसे, कौन सी नहीं है? तो आपको पता है कौन सी नहीं है, आपके जो है पिछोला झील, ये खारे पानी की झील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? बताइए, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो ये है आपके कहाँ पर? ये आपके बल्लभनगर, उदयपुर। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है? बताइए, झामर कोटड़ा की जो खाने हैं वो प्रसिद्ध है कहाँ की, यानी कि मेरे कहने का मतलब है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झामर कोटड़ा के खाने आपके कैल्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कैल्साइट के लिए प्रसिद्ध है साहब। चलिए, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपके कहाँ पर? उदयपुर में स्थित है। गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? अब गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है मेरे भाई? इसका जवाब तो दे दे यार। हाँ, किस जिले में है गिरवा की पहाड़ियाँ? बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ दे देना इसका जवाब। किसमें? भीलवाड़ा में? हाँ, अरे यार उदयपुर में मेरे दोस्त, ऐसा ना कर। राजस्थान के उदयपुर संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? बताइए, उदयपुर संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि नहीं, है ना? तो उदयपुर संभाग के अंदर कितने ज़िले आते हैं, कौन कौन से ज़िले आते हैं, याद है? मैं बता देता हूँ। पुराने साथी जितने जुड़े हैं आपको तो पता है कि 41 ज़िलों में से अब कौन कौन से ज़िले आपके बच्चे हैं, और वही ज़िले आपके उदयपुर संभाग में, क्योंकि बच्चा ही उदयपुर संभाग है। तो आपके 7 ज़िले बच्चे हैं मेरे दोस्त, 7 ज़िले। ठीक है, तो 7 ज़िले आते कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये 7 ज़िले आपके बच्चे हैं, इन्हीं को पढ़ना है। तो ठीक है, छोटी सी और बची है आपकी, फिर आपकी जो है जिला दर्शन कंप्लीट हो जाएगी, आप अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट होते ही अपन फिर एक नया टारगेट लेंगे, एक नई सब्जेक्ट लेंगे, जो भी टॉपिक लेंगे लेकिन उसको संपूर्ण करेंगे, चिंता न करें। ठीक है, चलिए, उदयपुर की जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, ऑप्शन देखने की ज़रूरत है क्या? इन 2 ऑप्शनों को में से है क्या कुछ? हाँ, नहीं है ना? तो इनको तो काट दिया ऐसे ही आपने। तो फिर क्या है वो लिख दो कमेंट में, फिर क्या है? उदयपुर की जावर की खानों से क्या निकली? राणा लाखा के समय क्या निकली? बताइए। हाँ, राणा लाखा के समय चांदी का निकलना हुआ, साथ में आपके जिंक जस्ता भी निकला था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य? बताइए। तो भवाई नृत्य आपके जो है उदयपुर संभाग का मुख्य नृत्य हो जाएगा। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल आपके उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और डिटेल में देख लें तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति के विकास एवं संरक्षण के लिए कार्य करता है। लोक कलाओं के लिए लोक कला मंडल उदयपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है,
चलिए, फूलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? फूलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है फूलवारी की नाल कहाँ पर है, ये आपको अभी पढ़ के आए अपन उदयपुर जिले में। ठीक है, फूलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर से लगभग 160 किलोमीटर दूरी पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में स्थित है और इस अभ्यारण्य की जो पहाड़ी से मानसी व बाकल नदियों का उद्गम होता है। मानसी और बाकल नदियों से इसका यहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। बताइए, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। अंबिका मंदिर कौन सा पढ़ के आए अपन अभी? जगत मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, मैंने बताया था ना आपको, जगत अंबिका मंदिर। ठीक है, उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी बताइए? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी आपके 1877 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी थी। महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी यानी कि जो महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था तो प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? तो ये आपकी राजधानी कौन सी थी? ये आपकी गोविंदा थी। ठीक है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में इसी स्थल पर गोविंदा में हुआ। प्रताप की प्रारंभिक राजधानी भी यही थी, बाद में यहाँ से राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। सास बहू का मंदिर स्थित है। बताइए, सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्त? जल्दी से बता दीजिए, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? तो सास बहू का मंदिर आपके कहाँ पर है? ये आपके नागदा में है। अरे जीण माता कैसे हो जाएगा? सास बहू का मंदिर नागदा में है। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? सहेलियों की बाड़ी आपके उदयपुर में स्थित है। यह उदयपुर में स्थित सुंदर उद्यान है जिसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया। महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। राजकुमारियां यहाँ अपनी सहेलियों के साथ मनोरंजन करती थी, इस कारण इसे सहेलियों की बाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इतिहासकार फर्ग्यूसन ने कहा कि राजमहलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने कहाँ के राजमहलों को जो है आपके संज्ञा दी? क्या? राजस्थान विंडसर महलों की संज्ञा दी। तो ये थे आपके कहाँ के? उदयपुर के राजमहलों को संज्ञा दी फर्ग्यूसन के द्वारा। ठीक है, एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कितना गजब का क्वेश्चन है। एकलिंग के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया? बप्पा रावल जी ने करवाया था। ठीक है, चलिए, और वह अभी प्रश्न है तो क्लास को पूरा ले लो मेरे भाई मेरी बहना। उदयपुर के राजाओं के कुलदेवता एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने ही करवाया था। मेवाड़ राज्य का सोना चांदी और खजाना रखा जाता था। मेवाड़ राज्य का सोना चांदी और खजाना कहाँ पर रखा जाता था? तो ये आपके जो है रंग महल में रखा जाता था। ऋषभदेव धुवेल स्थित मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? इस मंदिर को जो है आपके कालाजी का मंदिर भी कह दिया जाता है। केसरिया नाथ जी का मंदिर, क्योंकि यहाँ पर केसर चढ़ाई जाती है। ऋषभदेव जी का मंदिर, ये तीनों ही यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऋषभदेव मंदिर में केसरी से पूजा करने के कारण इसे केसरिया नाथ जी का मंदिर कहते हैं। ऋषभदेव जी की मूर्ति काले पत्थर की होने के कारण इसे काला जी का मंदिर भी कहते हैं। राज्य का यह एकमात्र मंदिर है जिसके आदिवासी जैन, वैष्णव तथा मुस्लिम समाज के रूप से पूजते हैं। ठीक है, सभी इसको पूजते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिछोला झील किस शहर में? पिछोला झील किस शहर में? बताओ वही। हाँ, तो पिछोला झील साथियों उदयपुर जिले के पिछोला गांव के निकट 14वीं शताब्दी के अंत में राणा लाखा के काल में एक बंजारे पीछू बंजारे के द्वारा निर्माण करवाया गया और यहीं पर जगमंदिर जगनिवास महल स्थित है जहां खुर्रम यानी कि शाहजहां ने विद्रोह के दिनों में शरण ली थी। ठीक है, चलिए, गुजरात राज्य के साथ किसकी सीमा लगी है? गुजरात राज्य के साथ सीमा किस जिले की लगी है? तो आप सभी को पता है उदयपुर की सीमा लगेगी साहब। प्रसिद्ध संत पिपाजी के नाम पर शोध अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपके जो है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। याद रहेगा? बिल्कुल साहब। चलो, विश्व के सुंदर महलों में से एक लेक पैलेस जगनिवास जिसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने सन 1764 ईस्वी में करवाया था और ये स्थित है कहाँ पर? ये आपके उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? बताइए, कौन सी झील जो है उदयपुर में नहीं है? तो फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला, इन तीनों को पढ़ के आए ना अपन। कौन सी नहीं पढ़ी? राजसमंद नहीं पढ़ी, तो इसको भी राजसमंद में पढ़ेंगे अपन। ठीक है,
राजसमंद झील साथियों राजसमंद ज़िले में है और ये एक कृत्रिम झील है। उदयपुर से लगभग 60 या 70 किलोमीटर के एरिया में ये है, मतलब दूरी पर है। और राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। 1662 से 76 के बीच में करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, तो याद रखना इन चीज़ों को। राजसमंद झील को राजसमुद्र झील के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राजसमुद्र झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था? ताम्र नगरी कहा जाता था, बताइए ताम्र नगरी किसे कहा जाता था? तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आहड़ हो जाएगी। आहड़ को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और ताम्रवती नगरी की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो याद रखना गणेश्वर सभ्यता, जो कि नीम के थाना वाली है। ठीक है, आहड़ नदी के किनारे फैली 4000 वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता और ताम्रयुगीन सभ्यता। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? ये प्रश्न बना है, तो याद रखना गणेश्वर सभ्यता 50 जिलों के अनुसार आपके नीम का थाना में थी, अब आपके सीकर में पास आ गई है। ठीक है, तो समकालीन आहड़ संस्कृति स्थल को ताम्रयुगीन कहा जाता था। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर और आघाट दुर्ग के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो यह होती है आपकी क्लास संपूर्ण साथियों। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें और कमेंट में अपने आंसर तो दिया ही है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। ठीक है, और जो बाद में ले रहे हैं ना क्लास, जैसे प्राइम पर नहीं ले रहे पा रहे हैं, बाद में ले रहे हैं, तो साथियों वो भी जो है जवाब दिया करो। ठीक है, बाकी पीडीएफ का आप जो सोच रहे हैं, पीडीएफ का मैं फिर से आपको यहाँ इसी क्लास में बताना चाहूँगा कि जिला दर्शन की पीडीएफ किन निजी कारणों की वजह से, ऐसा समझ लिए आप कि नहीं दे पाएंगे अपन, है ना। तो समझदार को वैसे इशारा काफ़ी है, अगर आप समझते होंगे चीज़ों को तो आप समझ गए होंगे कि किस वजह से नहीं दे पा रहे हैं। बाकी पहले तो दिया करते थे ना अपन, लेकिन अपना चैनल डिलीट हो गया है टेलीग्राम का, और डिलीट होने के बाद में कुछ घटनाएं घटी जिनसे जो है पीडीएफ के लिए स्पष्ट है, क्लियर हो चुका है कि पीडीएफ नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बाकी और कुछ जुगाड़ आप कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, यानी कि संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर कुछ कर लेंगे अपन। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर खुलेआम बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन मामलों में, क्योंकि आप सभी को पता है ये कंटेंट अपना तो है नहीं, ये कंटेंट तो है ना। ठीक है, समझ गए, बस इतना काफ़ी है। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना, आपके लिए बेहतर कंटेंट मैं लाता रहूँगा। आपके लिए जो है 2025 में सरकारी नौकरी में अगर मेरा 10% भी मैं हिस्सा समझूंगा तो मैं अपनी मेहनत को सफल मानूंगा, और मैं दुआ करूंगा कि आप सबकी जो है 2025 में सरकारी नौकरी लगे। ठीक है, अपन मिलते हैं साथियों अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट जिला के साथ, नेक्स्ट RWS फैक्ट के साथ, नेक्स्ट आपके डेली राजस्थान करंट अफेयर शॉर्ट्स के साथ। ठीक है, चलिए नमस्कार साथियों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।